ध्येय टीवी पर आप सुन रहे हैं बर्थ एनिवर्सरी कार्यक्रम और मैं हूं विवेक ओझा। हर साल 1 अक्टूबर को यह सवाल हमारे ऐतिहासिक मानस पटल पर जरूर आना चाहिए कि हम डायमंड सोल की उपाधि से विभूषित महान महिला एनी बेसेंट को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर कैसे भूल सकते हैं। हर साल 2 अक्टूबर के पहले 1 अक्टूबर आता है। इस लाइन को सुनकर या पढ़कर शायद हंसी आ जाए कि ये क्या बेतुकी बात है, पर क्या आधुनिक भारत के सच्चे निर्माताओं को भूल जाएं ये ठीक है। हमने अक्सर देखा है कि 1 अक्टूबर को भी एनी बेसेंट देश में गुमनाम सी रहती हैं, वहीं 2 अक्टूबर का दिन राष्ट्रीय उत्साह का दिन बना रहता है। 1 अक्टूबर 1847 को जन्मी एनी बेसेंट एक ऐसी महिला थी जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता का पहली बार इंग्लिश में अनुवाद किया था वर्ष 1905 में, जिसने देश को होम रूल लीग आंदोलन जैसा अभिनव अस्त्र दिया, जिसने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर 1918 में इंडियन स्काउट मूवमेंट की शुरुआत की। गौरतलब है कि जब वैश्विक स्काउट मूवमेंट के जनक लॉर्ड बैडन पावेल ने भारत और भारतीयों को स्काउट मूवमेंट के लिए अनुपयुक्त करार दिया था कि ये इनकॉम्पिटेंट देश है, तो बाद में उसी पावेल ने 1932 में स्काउट के क्षेत्र के सबसे बड़े वैश्विक पुरस्कार सिल्वर वुल्फ मेडल से एनी बेसेंट को नवाजा था। ये थी एनी बेसेंट की खासियत और उन्होंने जिस तरीके से इंडियन स्काउट मूवमेंट को एक नई दिशा दी भारत में, उसके चलते उन्हें ये पुरस्कार मिला। ऐसी महिला के योगदान को भूलना भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के तपस्विनी का निरादर करने जैसा है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षा के रूप में भारत में ब्रह्म विद्या के आयामों को उन्होंने भारतीय समाज के सामने रखा। 1898 में उन्होंने बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल, सेंट्रल हिंदू कॉलेज और कुछ वर्षों बाद सेंट्रल हिंदू स्कूल फॉर गर्ल्स की नींव रखी। उनके जीवन के शुरुआती दिनों की बात करें तो 1872 में उन्होंने चर्च की राह छोड़ दी, क्योंकि ईसाई धर्म के अंधविश्वास और कुरीतियों से वो काफ़ी आहत थीं और 1870 के दशक में वो स्वतंत्र विचारक यानी फ्री थिंकर बन गईं, जिन्हें सत्य को खोजना था, वो भी समाज से, धर्म में से, सभ्यता और संस्कृति में से। इसी कड़ी में वे 1874 में नेशनल सेकुलर सोसाइटी से जुड़ गईं और चार्ल्स ब्रैडलॉफ द्वारा शुरू किए गए फ्री थॉट और रेडिकल मूवमेंट्स के लिए काम करने लगीं। उस दौर में एनी बेसेंट नेशनल रिफॉर्मर नामक पत्रिका की सहसंपादक भी रहीं। एनी बेसेंट ने श्रम और समाजवादी आंदोलनों में बड़ी भूमिका निभाई। वो खुद फेबियन सोसाइटी और सोशल डेमोक्रेटिक फेडरेशन की सदस्य थीं और ट्रेड यूनियंस में भी सक्रिय भाग लिया था। हर्बर्ट बर्रो के साथ मिलकर मैच गर्ल्स स्ट्राइक को उन्होंने अंजाम दिया था। द रिव्यू ऑफ रिव्यूज़ के संपादक W.T. स्टीड ने एनी बेसेंट को मैडम ब्लावत्स्की की पुस्तक द सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स को समीक्षा करने के लिए भेजा था और यहीं से एनी बेसेंट को एक नया जीवन दर्शन मिला जब उन्होंने इस पुस्तक को पढ़ा। इसके बाद वो H.P. ब्लावत्स्की से मिली और अपने सेकुलर और समाजवादी विचारों को बहुत हद तक छोड़ने के लिए बाध्य हो गईं और 21 मई 1889 को वो थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ गईं। 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद सम्मेलन में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। 1893 में ही वो भारत आईं और भारत में उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की यात्रा शुरू हो गई। भारत की ज्ञान गरिमा को बढ़ाने में उनका योगदान अप्रतिम था। वो जे कृष्णमूर्ति और उनके भाई की बौद्धिक संरक्षिका थीं, जिन्हें उन्होंने वर्ल्ड टीचर यानी बोधिसत्व मैत्रेय बनने की संभावना से युक्त माना था। वो एनी बेसेंट ही थीं जिन्होंने 1917 में यंग मेंस इंडियन एसोसिएशन की शुरुआत की थी। कॉमनवील और न्यू इंडिया जैसे साप्ताहिक पत्रों की शुरुआत भी उन्हीं की देन है। और तो और इस बात को कौन भूल सकता है कि वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थीं। 1925 में कॉमनवेल्थ जो बिल था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने से रिलेटेड, उसमें भी जो नेशनल कन्वेंशन था उसे लीड किया था एनी बेसेंट ने ही। इतनी तमाम जो उपलब्धियां हैं, जो योगदान है, उनको देखते हुए हमें ये कहना चाहिए कि हाँ, एनी बेसेंट एक महान ऐसी महिला थी जिन्होंने बहुआयामी अपना योगदान भारतीय राजनीति, जो ब्रिटिश भारतीय राजनीति थी, उस दौर में दिया। तो ये था आज हमारा एनी बेसेंट पर एक विशेष कार्यक्रम, उनके बर्थ एनिवर्सरी पर। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।